कैसे हैं बच्चे लोग। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ फरवरी के फर्स्ट वीक में है। तो मन लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए, लगातार अभी खूब रिवाइज करिए, खूब पढ़िए क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तभी अच्छे कॉलेज में आपको दाखिला हो पाएगी 12th में। तो मन लगा के पढ़िए। हम बात करें केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, जूलॉजी की, बॉटनी की, जो भी आपको पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए क्योंकि सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लगे तभी जो फाइनल स्कोर मार्क्स है वो अच्छा बनेगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों को इक्वल वेटेज दीजिए, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी, क्योंकि तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों से कुल मिला के मार्क्स आपको सॉल्व करने हैं। ऑर्गेनिक ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है और आपको सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स से 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। फिजिकल की भी वही हाल है और इनऑर्गेनिक की भी वही हाल है, बट ऑर्गेनिक में ज्यादा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड सवाल पूछे जाते हैं और बहुत आसान आसान सवाल पूछते हैं, तो उसको टेकल कर सकते हैं आप। इसीलिए रिवीजन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग। तो मन लगा के पढ़िए। और हम लोग आज फिर एक टेस्ट लेके आए हैं, फीलिंग टेस्ट कहिए उसको, फीलिंग्स रिएजेंट कहिए या फीलिंग सॉल्यूशन कहिए, तीनों नाम से इसको पुकार सकते हैं आप। इससे पहले ये आपका शायद छठा लेक्चर है। इससे पहले अगर आप बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे जो टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, जो केमिकल टेस्ट हो गया या फिर कहते हैं जो बिहार बोर्ड के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न डिजाइन किया गया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, उस सीरीज में छठा लेक्चर है। इससे पिछला जो क्लास का जो लेक्चर था वो टॉलेंस रीजन का था। टॉलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स सब में देखे गए सवाल प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने उसको पढ़ाया था। तो उस लेक्चर को आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है इस लेक्चर से पहले उसको पढ़िए और उसको पढ़ के आने के बाद इसको पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट आप कर पाएंगे उस लेक्चर से इस लेक्चर को। तो आपको टॉलेंस रिएजेंट देखना है, टॉलेंस पढ़ना है, उसके बाद फीलिंग्स रिएजेंट, फीलिंग सॉल्यूशन और फीलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ना। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक केमिकल टेस्ट है, अल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफर करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट का, इस केमिकल्स का, इस फीलिंग सॉल्यूशन का, फीलिंग्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया था, जैसे कि टॉलेंस का किया जाता है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आइगोफॉर्म टेस्ट के लिए आएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके आपकी किस्मत अच्छी हो तो 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस में इसमें पूछा हुआ है। देखिए कहता है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि मैं अभी 3 घंटे से परेशान हो चुका हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ऑटोमेटिक शट डाउन होता है और रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है। और सबसे पहला जो गलती हुआ था कि मैं 1 घंटा पूरा लेक्चर पढ़ा दिया और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, टेक्निकल एरर के कारण। तो मुझे हो सकता है कि वीडियो में 2-2 बार 3 बार जाके कैमरे के पीछे चेक करना पड़े, तो आप ध्यान बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो खैर मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है 3 मिनट। अब रिकॉर्ड होना चाहिए, दिक्कत होगी तो फिर मुझे, क्योंकि देखिए मैंने रिकॉर्ड तो कर सकता हूँ पर वीडियो मर्ज करने आता नहीं, तो इसलिए मुझे फिर से फ्रेशली वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा है। देखिए मैं थोड़ा सा बात करूं आपको टॉलेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट के बारे में। तो टॉलेंस रिएजेंट का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फीलिंग सॉल्यूशन का बात करें तो फीलिंग सॉल्यूशन, फीलिंग्स रिएजेंट भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट एनायन में। तो यह भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा बात, यह सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन करती है, वर्क करती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करती है, और यह एसीटोन कीटोन के लिए वर्क नहीं करती है। यह कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड का भी टेस्ट है। किसके, मैंने क्या क्या बोला कि देखिए मैंने बोला कि जो फीलिंग्स रिएजेंट है, फीलिंग सॉल्यूशन है, फीलिंग टेस्ट है, कोई भी नाम बोल दीजिए, FR से फीलिंग रिएजेंट बोलिए, तो यह क्या है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO का, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का यह टेस्ट है। क्या है, टेस्ट है, परीक्षण है, टेस्ट है। अब यह किस किस के लिए काम नहीं करता है, सबसे पहले किस किस के लिए टेस्ट नहीं देता है वो ध्यान रखिए। तो यह आपको एरोमेटिक, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप C+O के लिए यह काम नहीं करता है, उसके लिए यह टेस्ट नहीं है। टॉलेंस भी नहीं था इसके लिए, बट टॉलेंस एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करता था, बट फीलिंग्स रिएजेंट, फीलिंग सॉल्यूशन है ओनली ऑक्सीडाइज टू एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक, एलिफैटिक एल्डिहाइड।
नोट करते चलिएगा। ये टॉलेंस क्या है, और सॉरी फीलिंग्स क्या है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए काम नहीं करेगा। पर टॉलेंस एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड के लिए काम करता था, दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता था, कीटोन को वो भी नहीं करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीलिंग सॉल्यूशन है ओनली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में एलिफेटिक एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टरल्डिहाइड या और कोई एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट करेगा। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस रिएक्शन, डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, न रिस्पॉन्ड भी करेगा न रिएक्शन करेगा। इतना बात आप समझिए पहली बार। अब कहता है फीलिंग सॉल्यूशन है क्या, काम क्या है? तो मैंने आपको बता दिया फीलिंग सॉल्यूशन का काम यही है, अल्डिहाइड को, फीलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करना है, इसको अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा देना है और करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, यानी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, एसिड। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट यहाँ लिखता हूं, वो उसको नोट कर लीजिए। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, मैं तो फिर लिख देता हूं, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फिलिंग सॉल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप लिख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, फिलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है यह, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बात। दूसरी बात, फिलिंग सॉल्यूशन में दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिड में, यानी एसिड या कार्बोक्सिलेट एनायन में, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस में, यहां से प्लस निकल जाता है बाद में, तो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह किस किस के लिए रिएक्शन करता है, तो एलिफैटिक अल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है, लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एलिफैटिक अल्डिहाइड हो गया एरोमेटिक, aldehyde do not respond this test। यह क्या बोलते हैं, टेस्ट क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इतना आप लिख लिए। फिर अगला लिखिए कीटोन डू नॉट रिएक्ट फिलिंग्स रिएजेंट या फिर फिलिंग सॉल्यूशन। इतना पॉइंट आपको लिखना चाहिए। एक बार चेक कर लो, मुझे आज कई बार चेक करने पड़ेंगे। हाँ हो रहा है, चलो। तो यानी कीटोन डू नॉट रिएक्ट, कीटोन डू नॉट रिएक्ट फीलिंग्स रिएजेंट, यह फीलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, ओके, मिटाता हूं। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब मैंने किस किस को करेगा, या सबसे पहले तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस फिलिंग्स रिएजेंट से एसिड में, कीटोन फिलिंग्स रिएजेंट से नहीं ऑक्सीडाइज होगा, नोट टेस्ट मिलेगा। और ये फिर एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए था। फिर आगे मैं लिख देता हूं, जो लिखा था आपको एलिफैटिक, वो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। एलिफैटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक था, यहां नीचे लिख दो, एरोमेटिक एल्डिहाइड do not respond this test। For example, C6H5CHO benzaldehyde, BNZALDEHYD benzaldehyde। आप इसमें कौन कौन देगा, किसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं, एरोमेटिक एलिफैटिक वाला में
फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या फिर कोई और एल्डिहाइड। कीटोन तो करेगा ही नहीं, तो फिर एसीटोन बेंजोफिनोल से तो कोई होगा नहीं, तो रिएक्शन करेगा ही। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि कौन कौन रिएक्शन देगा इसके साथ, कौन कौन नहीं देगा। यानी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चलेगा, कीटोन करेगा नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड में नहीं करेगा। तो ये आपको फिलिंग सॉल्यूशन के बारे में कुछ जहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक, फिर आते हैं मुद्दा की बात, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी समझ में आ गया। अब फिलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे बड़ा बात है कि फिलिंग सॉल्यूशन है क्या। तो देखिए फिलिंग सॉल्यूशन कहा कि दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। क्या है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। जो फिलिंग सॉल्यूशन है आपका, जो आपका फिलिंग सॉल्यूशन, जो फेलिंग सॉल्यूशन है बाबू, वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर। कितना का, दो सॉल्यूशन का। एक है बाबू सॉल्यूशन ए और एक है सॉल्यूशन बी। और जो फेलिंग सॉल्यूशन का कलर होता है, वो कलर स्टार्टिंग फेलिंग सॉल्यूशन का ब्लू होता है। ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू होता है। अब देखिए, तो कहता है क्या कि फेलिंग सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है और फिलिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी होता है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है, तो फिलिंग सॉल्यूशन लेबोरेटरी में हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। बना हुआ तो अच्छी बात है, मगर कोशिश करें कि फ्रेशली प्रिपेयर करें। कैसे बनाएंगे, तो कहता है कि सॉल्यूशन ए में एक्वस कॉपर सल्फेट रखा होता है और सॉल्यूशन बी में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टेट्रेट होता है। यानी सॉल्यूशन बी, जो फिलिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है वो दो सॉल्यूशन के इक्वल अमाउंट में मिक्सचर ले, दो सॉल्यूशन उठाते हैं, दोनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसी को फिलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी दोनों आपस में जुड़ा, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी दोनों आपस में जुड़ के जो नया सॉल्यूशन बना, उसी को बोलते हैं फिलिंग सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन ए क्या था, सॉल्यूशन बी क्या था। तो सॉल्यूशन जो ए है वो सॉल्यूशन ए जो है आपको कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट, पानी वाला, यानी एक्वस कॉपर सल्फेट है। और जो सॉल्यूशन बी है वो आपको सोडियम पोटेशियम टेट्रेट है, यानी अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टेट्रेट है। इस दोनों को जो मिक्स करते हैं तो हमको क्या बोलता है, हमको मिलता है फिलिंग सॉल्यूशन या फिलिंग रिएजेंट, जिसका कलर ब्लू होता है। और इसका रिस्पॉन्सिबल होता है तो कॉपर प्लस 2, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर प्लस 2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। देखिए तो सॉल्यूशन ए क्या आ गया बाबू, सॉल्यूशन ए आ गया, एक कोर्स लिखिएगा, लिखिएगा फिलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी बोथ आर इक्वल अमाउंट। दोनों मिक्सचर ए और मिक्सचर बी का सॉल्यूशन है और इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है। दोनों से मिलाने के बाद हमको फिलिंग सॉल्यूशन मिलता है। तो एक्वस क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर में Cu+2 SO4 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है और समझने के लिए, बट होता क्या है इसमें सॉल्यूशन ए में, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसी में जो आपको मिला Cu+2 यही रिस्पॉन्सिबल है कलर ब्लू। बहुत सारे रीजन है बट फिलहाल जानिए ये कलर है। अब दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन बी क्या है। तो सॉल्यूशन बी जो है बाबू वो सोडियम पोटेशियम टेट्रेट है। अब सोडियम पोटेशियम टेट्रेट का फॉर्मूला कैसे ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिए, टर्टरिक एसिड का नाम सुने हुए हैं, उसी से पूछ लेते हैं। अपने पहले आपको सिंपल ट्रिक सिखाते हैं। इसका फॉर्मूला जैसे आप क्या करिएगा, एक बड़का आई बना लीजिए। क्या बना लीजिए, बड़का आई, कैपिटल आई बना लीजिए और कैपिटल आई के इधर लगा दीजिए भाई साहब OH, इधर लगा दीजिए भाई साहब OH और इधर लगा दीजिए C++ Na+ C++ ये अल्कलाइन मीडियम होता है, सोडियम पोटेशियम टेट्रेट सॉल्यूशन बी होता है और इस सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है। इस दोनों को इक्वल अमाउंट में जब मिलाते हैं तो हमको भैया यानी इसका इक्वल अमाउंट और जब इसका इक्वल अमाउंट मिलाते हैं तो इससे मिलने वाला जो सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन का नाम है फिलिंग सॉल्यूशन। इसी को फिलिंग रिएजेंट भी कहा जाता है। इसका जो कलर रिस्पॉन्सिबल है Cu+2 के कारण। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तुमने बोला कि बड़का आई बना दीजिए, एक OH लगाइए, एक OH लगाइए, C++ O K+ C++ Na+,
सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। एक सेकंड में देता हूं, आप नोट करें इसको। रिकॉर्ड हो रहा है कि हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। भाई इस बार तुम गलती मत करना, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, तो ये हो गया दूसरी बात। अब मैं इसको बनाने का तरीका सिखाता हूं। टेट्रिक एसिड का फॉर्मूला आते हैं, देखिए इसको मिटा दूं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी समझ में आ गया? देखिए बाबू, क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन बी की बात करें ना, सॉल्यूशन जो बी आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन बी है आपको सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। सोडियम पोटेशियम टेट्रेट कैसे बनता है? देखिए, इसको रोचेल साल्ट भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है रोचेल साल्ट। रोकेल या रोचेल, रोचेल ही बोला था, एक प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। देखिए, तो मैंने कहा कि बरका आई बनाइए, बरका आई बना लीजिए। इधर एक OH, इधर एक OH, इधर C डबल बॉन्ड O, Na प्लस C डबल बॉन्ड O, K प्लस। ये बना कैसे? अब इसको तोड़िएगा ना, इसको थोड़ा मतलब एक्सपेंड करिएगा, तो देखिए अब यहाँ पे भी तो कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। अब देखो तो कार्बन कार्बन, बगल में OH OH, बगल में OH OH, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। 3 बॉन्ड बना ले, 1 बॉन्ड की कमी हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना ले, 1 बॉन्ड की कमी हाइड्रोजन। ये हो गया सोडियम पोटेशियम टेट्रेट का फार्मूला, सिंपल। बरका आई OH OH, C डबल बॉन्ड O Na प्लस, C डबल बॉन्ड O और K प्लस। अभी बनता कैसे? तो आपको टेट्रिक एसिड का फार्मूला पता है, सीधा खींचो टेट्रिक एसिड का फार्मूला, कुछ नहीं, ये बरका आई बना लीजिएगा, OH OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड टेट्रिक एसिड का फार्मूला। बीच में कार्बन, बीच में कार्बन, तो इसीलिए बरका आई से ध्यान रखिए, बरका आई से ध्यान रखिए कि बरका आई लिखिए, कहानी खत्म, इतना रखने के बाद अब रखने की बात ही नहीं होगी। अब दूसरी बात कर रहा है इक्वल अमाउंट में या फिर इक्वल रेशियो में, 1:1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला दीजिए। जब उसको मिलाइएगा तो यहां से OH और H बाहर रिमूव करिए और Na चिपका दीजिए, OH H बाहर रिमूव करिए, क्योंकि ये बेस ये एसिड, एसिड बेस रिएक्शन, ये बेस ये एसिड, एसिड बेस रिएक्शन करा दीजिए। और यहाँ पे Na प्लस, अरे भैया ये किससे हो गया है? यहाँ पे Na प्लस कहां से आया है? यहाँ पे K प्लस, दोनों जगह Na प्लस का K प्लस K प्लस। तो इस रिएक्शन कराइए तो ये दोनों हटेगा यहाँ से, यहाँ पे Na प्लस, ये OH H हटेगा, K प्लस। हो गया सोडियम पोटेशियम टेट्रेट का फॉर्मूला यार। तो ये आपको सोडियम पोटेशियम टेट्रेट का फॉर्मूला, क्योंकि सॉल्यूशन भी है। तो अब याद करिए, तो यानी फिलिंग सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा? फिलिंग सॉल्यूशन दो मिक्सचर का सॉल्यूशन है, मिक्सचर ए मिक्सचर बी, सॉरी सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट है एक्वस मीडियम में, और सॉल्यूशन बी में सोडियम पोटेशियम टेट्रेट एल्कलाइन मीडियम में। हो गया, जिसको रोचेल साल्ट भी कहा जाता है। तो इससे बना लिए हम लोग सॉल्यूशन फिलिंग सॉल्यूशन। और ये जो बना जो फिलिंग सॉल्यूशन, यही एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और यही एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो फिर फर्दर कार्बोक्सिलेट एनायन बनेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले क्या था? ब्लू कलर था, बाद में जब रिएक्शन करेगा इससे तो कैसा हो जाएगा? यार रेड ब्राउन पीपीटी, भूरा कलर, रेड ब्राउन तो ब्राउन तो भूरा, रेड ब्राउन पीपीटी अगर लाल कलर का हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, पॉजिटिव टेस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसको नोट करिए, हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या सर आप जी बार बार चेक करें, क्या करें यार, 3-4 घंटा से परेशान थे, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। चलिए देखिए, आपको समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए डिजाइन कर रहे हैं वीडियो, बार बार मेहनत कर रहे हैं। मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे 12 बजे तक पढ़ने पढ़ाने का काम चलते रहता है, तो समय की कमी हो पाती है, इसलिए रेगुलर एक्टिव नहीं हो पाते हैं। खैर चलिए, इतना समझ में आ गया। फिर तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड ग्रुप में,
और फिलिंग सॉल्यूशन तैयार कर लिए, जिसका कलर में कॉपर Cu2+ जो है रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। यह जो रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम रिएक्शन क्या होता है, यह बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। देखिए मान लीजिए मैंने फिलिंग सॉल्यूशन तैयार कर लिया, कैसे तैयार किया मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको आवाज आ रहा होगा, इस कंटेनर में कोई अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कुछ रखा हुआ है, हो सकता है वो फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है वो एस्टल्डिहाइड हो सकता है कि कोई और एल्डिहाइड हो, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर भी कीटोन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसके अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा तो फिलिंग क्योंकि एल्डिहाइड कलरलेस, कोई कलर नहीं है, अब फिलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर फिलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का। तो जब मान लीजिए एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, वो कलरलेस है, आप क्या करिए कि फिलिंग सॉल्यूशन तो कलर वाला ब्लू कलर वाला है, ये सब डालेंगे और इसको जब सिंक करेंगे, और वाटर बाथ करने का मतलब कि एक नीचे आग जलते रहता है, में ग्लास टाइप का, फिर देहाती भाषा में समझो कटोरी टाइप का एक बर्तन होता है जिसमें पानी गर्म होता है, नीचे से हीट करते हैं और जो टेस्ट ट्यूब की बोतल को उसमें डाल देंगे, तो कुछ देर के बाद रिएक्शन होने के बाद इसमें कलर चेंजमेंट आएगा, और कलर में चेंजमेंट नहीं आया, ये ब्लू कलर के ब्लू कलर आ गया तो रिएक्शन नहीं हुआ। अगर ब्लू कलर से रेड ब्राउन पीपीटी चला गया तो रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, पॉजिटिव टेस्ट हो गया। और जब कलर चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव टेस्ट है। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या फिर एसीटोन होगा या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप का कोई भी कंपाउंड होगा, बेंजोफिनोन, एस्ट्रोफिनोन, आप ले लीजिए क्या बोलते हैं ये एसीटोन, इसका कोई भी कीटोनिक ग्रुप होगा या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, फिलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, इसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो हम काहे इतना मेहनत कर रहे हैं, हम पहले बोल देंगे रिएक्शन नहीं हो रहा है, दिमाग में ध्यान रखेंगे। अब तो रिएक्शन किससे करेगा, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड होगा, कोई भी एल्डिहाइड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो जब आप एल्डिहाइड मान लीजिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया, तो जब इसमें फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे और आप क्या बोलते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड डाल दिए, ये एक्वस मीडियम में अगर होगा तो अच्छी बात है। अब इसका क्या कीजिए कि आप इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन जो बनाए आप इसलिए प्रिपेयर किए हैं, वो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इसमें 4-5 गुण 10 गुण डाल दीजिए, डालने का इसको सिंक कर लीजिए। ये सब लेबोरेटरी का मेथड बता रहे हैं, सब इक्वेशन तो लिखना सिखाएंगे बट लेबोरेटरी का मेथड बता रहे हैं। सिंक करिए, उसको लाइट लाइए, थोड़ा सॉल्यूशन अच्छे से हो जाए, फिर आप वाटर बाथ में डाल दीजिए, और कुछ देर बाद हीट होगा ना, हीट होने के बाद, गर्म होने के बाद जो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था वह क्या होगा कि धीरे धीरे कार्बोक्सिलेट या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे मालूम चलेगा, इसके जो टेस्ट ट्यूब का जो नीचे वाला जो सरफेस होगा, उस सरफेस पे कुछ न कुछ यहाँ पे जमा होगा, सॉल्ट छोटा छोटा कण में जमा होगा, किसका, Cu2O का, पीपीटी बनेगा। यानी इक्वेशन सुनिए कि पहले क्या हो रहा था कि एल्डिहाइड था, ALDEHYD फंक्शनल ग्रुप है इसका, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन कराया फिलिंग्स रिएजेंट से, और फिलिंग्स रिएजेंट बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो OH माइनस हमने ले आया, उसका रिएक्शन कराया, हीट कराया, इसको थोड़ा गर्म किया, गर्म करने के बाद यह किस में कन्वर्ट हो गया बाबू, एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। और ये जो फिलिंग सॉल्यूशन था ना, इस फिलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर था, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो फास्ट रिएक्शन को करता है, वो Cu+2 है, कॉपर +2 आयन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपका, +2 होता है। और ये क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्साइड होकर एसिड बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होके, और जब ये एसिड बनेगा उसके साथ Cu2O जो मिल रहा है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, वाटर को छोड़िए, जो ये मिल रहा है ना, यही जो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका +1 होगा, ये +1 में होगा और ये +2 में होगा, तब +2 से कहां जा रहा है, +1 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है ना, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे कॉपर +2 से कॉपर +1 में रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो क्या बन रहा है, एसिड में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, फिलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर निकल गया, और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट एनायन में 6+ निकाल दीजिएगा तो कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा।
ये आपको समझ में आ गया। ये जो Cu2O है ये पहले ब्लू कलर का था, अब रेड ब्राउन पीपीटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, अब इसको समझिए क्या था, रेड ब्राउन ब्राउन पीपीटी। यह रेड ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट होगा, लाल कलर का हो जाएगा Cu2। कैसे, यह हो जाएगा आपको इस सरफेस जो होगा ना, इस सरफेस के नीचे, टेस्ट ट्यूब के सरफेस के नीचे Cu2O जम जाएगा छोटा छोटा कण कण में, सॉलिड पार्टिकल इतने तो बालू की छोटा कण दूसरा बड़ा वाला कण जम जाएगा, और उसको फिल्टर के ऊपर हम लोग छान लेते हैं तो निकलता है, तो वो जम जाएगा, वही रेड ब्राउन पीपीटी रेड कलर शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इस कंटेनर में जो फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड था उसका कलर, उसमें जब फिलिंग सॉल्यूशन मिलाए तो ब्लू कलर का दिख रहा था, वो कन्वर्ट होकर रेड ब्राउन पीपीटी हो गया, यानी कंफर्मेटरी हो गया कि इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही है और वो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है। अगर कोई कलर नहीं आता तो हो सकता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है इसके अंदर, या हो सकता है इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इतना आपको समझ में आया, तो थोड़ा इसको नोट करिए, हम फिर आगे थोड़ा बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब रिकॉर्ड होता है तो लगता है कि चलो अच्छा लग रहा है, मेहनत सफल हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। अब मैं इसको इक्वेशन लिखना सिखाता हूं। अगर मान लीजिए इसके अंदर एल्डिहाइड नहीं होता तो ये कलर ही नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड वो कलर व्हाइट कलर का या फिर लेस कलर का, कलरलेस का, सिंपल। तो ब्लू कलर होने का रीजन फिलिंग सॉल्यूशन का कॉपर+2 है। समझ में आ गया, यानी इसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ एल्डिहाइड से और इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन लिखना सिखाते हैं। ये इक्वेशन को समझ में आ गया होगा तो मैं इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखना सिखाता हूं, कैसे लिखिएगा। तो ये फिलिंग सॉल्यूशन है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है एल्डिहाइड कीटोन में अंतर करना, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में भी अंतर करना होगा, तो इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना, उसका अंतर करना, डिफरेंशिएट करने के लिए केमिकल टेस्ट है। फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन भी है कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन है। देखिए, तो अब इसका इक्वेशन लिखना कैसे सीखेंगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले क्या लेके आइए भैया, एक जनरल इक्वेशन में दिखाता हूं, फिर उसका मैं इक्वेशन लिखाऊंगा। सबसे पहले कहिए एल्डिहाइड, कौन एल्डिहाइड लेके आना आपको पता है, उसके साथ लेके फिलिंग सॉल्यूशन, कौन पार्टिसिपेट करता है, कॉपर+2 ले आइए। मीडियम क्या हो गया भैया, बेसिक, मीडियम क्या हो गया, बेसिक। ये रिएक्शन करेगा, हीट का साइन लगाना है, लगा दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा, एसिड, एसिड ये क्या बन जाएगा, Cu2O प्लस वाटर। ये एक मैंने जनरल रिएक्शन लिखा, एक मैंने क्या लिखा, जनरल रिएक्शन, और मैंने बोला कि ये यहां से Cu2 में ये +2 से +1 में जा रहा है, इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों, इसका ऑक्सीडेशन से घट रहा +2 से +1 में, और एल्डिहाइड का हो गया आपका ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन। ये एक जनरल मैंने रिएक्शन लिखा। अब मैं इसको थोड़ा सा, हाँ क्या बोलते हैं कि कोई मान लीजिए एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड का क्वेश्चन कैसे लिखें, कुछ नहीं, सिंपल है, एस्टल्डिहाइड पुट कर दीजिए, लीजिए सर। सर क्या लेके आना है, Cu+2 ले आए सर। मीडियम कौन सा है सर, OH-, सर बेसिक कुछ नहीं सर, क्या बना देना, एसिड, R को जैसे इसको C+H, तो R, C+O एसिटेट बना लीजिए, ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट बनाइए, एसिटेट बना देंगे सर। बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu2O प्लस H2O। H2O आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो H2O क्या हो गया, H2O, अरे ये CH3 लिख दिया, अरे ये क्या कर दिया भाई, R ग्रुप CHO, ऐसा कर दिए। अब देखिए बैलेंस आप कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं, मैं इस ब्लैक वाला सबको बैलेंस कर देता हूं, 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 3 मोल लगा दीजिए, मुझे याद हो गया बैलेंसिंग। आप एग्जाम में बैलेंसिंग करेंगे तभी भी चलेगा, नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बट ये इक्वेशन लिखने आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, कोई बात नहीं भैया, फॉर्मल्डिहाइड ले आइए, ले आइए 2Cu+2 बेसिक मीडियम, हीट करिए, क्या होगा, HC++O, O- Cu2O और 3H2O,
है ना। 3s2 लाइए, नहीं भी लाइए, मान लीजिए आपको नहीं बैलेंस करना है, छोड़िए, हटाइए, 2 को हटाइए, यहां भी 3 हटाइए, कुछ नहीं, सीधा आप इक्वेशन लिखना पहले सीखिए, बाद में बन गया। जनरल इक्वेशन में सिखाया, जनरल इक्वेशन बन गया, आपको जनरल इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप आराम से बना लिए। तो ये जो कलर के लिए पहले ये ब्लू था, ये पीपीटी बन गया, लिख दीजिए पीपीटी का साइन दिखा दीजिए यहाँ पे, पीपीटी बन गया, यही पीपीटी ब्राउन, रेड ब्राउन पीपीटी होगा, यहाँ पे लिख देंगे रेड ब्राउन पीपीटी जो कलर के लिए है, और ये कहता था ब्लू था, तो अब ब्लू से कैसा हो गया रेड ब्राउन पीपीटी में, और एल्डिहाइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे CO2 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया उसका। इसका मतलब है कि अगर ये रेड ब्राउन पीपीटी नहीं आता तो यह टेस्ट नहीं पॉसिबल था, यानी उसमें दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, बट ये टेस्ट कर गया तो ये रेड ब्राउन पीपीटी आ गया, कलर दिखा दिया, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एलिफेटिक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आप सारे जो PYQ है बना लीजिएगा, टॉलरेंस रिजल्ट का भी, फिलिंग सॉल्यूशन का भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे, आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, बिहार के जितने सारे बच्चे उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। और मैं इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाया हूं जो कि आपको बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम पे, बेंजाइन एकेडमी के इंस्टाग्राम पे, मेरा अकाउंट प्रिंस झा कुमार, उस अकाउंट पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप जा सकते हैं, और YouTube पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाया है मैं आपको दिखा दूं जो आपको काम आएगा। ये 3 पेज का पेज है, आपको ये तीनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर जगह इसको अपलोड कर दिया है, वहां से ले लीजिए, इसको देखिए, समझिए। ये पेज आपको शॉर्ट नोट्स 2 मिनट में रिवाइज करना सिखा देगा, कैसे रिएक्शन रिवाइज करें, टॉलरेंस का मैंने अपलोड कर दिया है, फीलिंग्स का भी हो गया, और मैं आने वाले में बहुत जल्दी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी अपलोड करूंगा। इस तीनों टेस्ट से आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 5 मार्क्स में सवाल पूछ जाते हैं। इससे पहले मैं कार्बाइलेमाइन, हिंसबर्ग भी अपलोड किया था, और सर अपलोड किए, तो देखिए आने वाला समय में वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि जितना हो सके हमसे पॉसिबल आपको मैं सहयोग करूं, आपके एग्जाम में 2-3 नंबर अगर बढ़ जाए मेरे पढ़ाने के कारण तो आपके लिए सफल हो। खैर चलिए, 2-3 नंबर क्या ज्यादा ही बढ़ेगा यार, मैं तो कह रहा था कि 20 नंबर गारंटी है तुमको आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। अब देखते हैं कितना तुम लोग लाते हो। खैर मैं आपको कुछ नोट्स दिखा रहा हूँ, कैमरा अगर ठीक वर्क कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ ठीक से वर्क कर रही होगी। देखिए अगर आपको ये छप जाए अच्छा से तो अच्छी बात है। नोट्स, ये नोट्स वीडियो पॉज करके ये नोट्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स है रिवाइज फास्ट करने के लिए, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। उतना तो एक्सपर्ट नहीं है कि इसके डिस्क्रिप्शन में कैसे लिंक डाला जाता है, मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो मैं इसलिए आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि आप इसको नोट कर ले। अभी मैं उतना टेक्निकल जानकार नहीं हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि मैं आपको PDF के पेज ला देता। मैं धीरे धीरे ट्रेंड हो जाऊंगा, क्योंकि समय भी नहीं मिलता सीखने के लिए, क्योंकि भर दिन पढ़ना पढ़ाने काम चलते रहता है, इसीलिए नोट कर लीजिए। और इसे आपको टेलीग्राम पे से मिल ही जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, अगर आपको टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए। आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। आप तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए, और खूब मन लगा के पढ़िए, जोश के साथ मन लगा के पढ़िए। और इस वीडियो को सारे बच्चे लोग के साथ साझा करिए। और आपको ऐसा नोट्स चाहिए तो बेंजाइन एकेडमी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, और व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए, सारे जगह अवेलेबल है। जहां भी रहिए मन लगा के पढ़िए, बस जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, हर हाल में अपने काम से प्रेम करिए, अपने काम को इंपोर्टेंट दीजिए, और खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।